हेलो एवरीवन, आई एम रविराज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल BST। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल और ये पहला लेक्चर है इंडेफिनेट इंटीग्रल का JEE लेवल का। सो बेसिकली हम लोग इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स पहले कुछ सॉल्व करेंगे एंड इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते साथ में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मीन वाइल आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस, बेसिकली इसमें इंडेफिनेट इंटीग्रल में टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस टोटल लगभग 29-30 टाइप के इंटीग्रेशंस आपको इसमें बताए जाएंगे कि किस तरीके से कौन से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। वन बाय वन हम हर एक इंटीग्रेशन के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज मैं बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के साथ स्टार्ट करता हूँ एंड ये लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चों का 11th स्टैंडर्ड का जो बेसिक इंटीग्रेशन रहता है एंड जो फॉर्मूले रहते हैं या फिर 12th स्टैंडर्ड का जो शुरुआत का रहता है आपका, ठीक है, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले एंड सब्स्टिट्यूशन के कुछ टाइप होते हैं वो आपको बेसिक मालूम होगा। मैं बस इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ एंड आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम्स के साथ में। जो हमारा पहला प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ये क्या कह रहा है, cos x माइनस cos 2x एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x। इसका इंटीग्रेशन अभी इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे cos x माइनस cos 2x, इस इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे cos 2x है ना, अब देखो यहाँ पे जितने भी हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं सब x में, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि मैं इस 2x को x में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो इसको मैं लिखूंगा cos x माइनस, अभी x में कन्वर्ट कर रहा हूँ मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो किस में कन्वर्ट करूँ, साइन में से या cos में। तो मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ चूंकि cos प्रेजेंट है, सो मैं cos 2x को ब्रेक कर रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में, ठीक है। साइन में ब्रेक नहीं किया क्योंकि साइन का टर्म यहाँ पे नहीं है हमारे पास कहीं भी। सो 1 माइनस cos x डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा लिखेंगे आप, ठीक है। सो फर्दर क्या होगा, सो cos x रहने दीजिए आप माइनस 2 cos स्क्वायर x एंड प्लस 1 हो जाएगा, राइट है, एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x रहेगा, सही है। अब क्या करो कि माइनस साइन बाहर ले लो, ठीक है। सो माइनस साइन बाहर लोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ एंड ये माइनस cos x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1, राइट, माइनस साइन बाहर लेने के बाद। सो जब माइनस साइन बाहर लिया तो अभी ये देखो यहाँ पे कि cos में क्वाड्रेटिक है तो क्या है, फैक्टराइजेबल है, अभी ये सोचना है अपने को, ठीक है। सो इसके दो फैक्टर्स हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, सो माइनस 2 के दो फैक्टर्स ऐसे लो कि ये माइनस 1 है, ठीक है। सो माइनस 2 के दो फैक्टर्स मतलब माइनस 2 एंड प्लस 1, ठीक है, ये ऐसा। सो 2 cos स्क्वायर x एंड माइनस 2 cos x एंड प्लस cos x, ये सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, एंड 1 माइनस cos x, राइट है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद का काम क्या होगा, तो इसके बाद का काम बड़ा सिंपल हो गया, फैक्टर्स ढूंढ लीजिए आप। सो 2 cos x अगर कॉमन लेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ बचेगा cos x माइनस 1 एंड प्लस यहाँ पे अकेला बचेगा ही cos x माइनस 1 होल ब्रैकेट, ठीक है, एंड अपॉन 1 माइनस cos x, राइट है जी। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे cos x माइनस 1, यहाँ पे भी cos x माइनस 1, क्या ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा कि इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे आई एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा cos x माइनस 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x माइनस 1, माइनस साइन बाहर है रहने दो, और ये बचेगा 2 cos x प्लस 1, ठीक है, ये बचेगा तुम्हारा 2 cos x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय नीचे में हमारे पास है 1 माइनस cos x, सो 1 माइनस cos x, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे कि अगर माइनस को अंदर लाया, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा भाई, 2 cos x प्लस 1 का इंटीग्रेशन लिख लो, क्या है 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या लिख दो sin x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या लिख दो x। सो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन फाइनल, ठीक है। और एक जो कांस्टेंट टर्म हमेशा रहेगा ये c, इस c को क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं अभी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो c होता है, ठीक है, यही c होता है जिसकी वजह से हम इस पूरे टॉपिक में जो भी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जहाँ पे भी ये c है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, राइट है। मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो आप, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त ध्यान ये रखना है कि लास्ट में आपको c ऐड करना कंपलसरी होता है। क्यों कंपलसरी होता है, जब आपने इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ा होगा तब आपको पता लगा होगा, है ना, कि इंटीग्रेशन कुछ और नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। सो डिफरेंशिएशन c का अगर देखेंगे, c क्या है, कांस्टेंट है, सो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होएगा, राइट है। सो जीरो का डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो 0 आएगा। मतलब अगर हमने यहाँ पे सी ये टर्म ऐड भी किया,
कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है एक्चुअल फंक्शन पर, राइट। सो इंटीग्रेशन आपको एक और चीज़ बताएगा कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंडेफिनाइट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व देता है ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है। सो इन सारी वजहों से ये सी को यहाँ पे ऐड किया जाता है, और ये सी ही है जो कि आपको बार बार याद दिलाता है कि आप इंडेफिनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हो, ठीक है। सो ये सी का वैल्यू अपने आप में बहुत बड़ा है, और ये सी की वजह से ही हम लोग इसको इंडेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। या तो ये कह लीजिए कि हम चूँकि इंडेफिनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा सी लगाते हैं, ठीक है, सी ऐड करते हैं हमेशा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो हमारे पास अगला सवाल ये है x³ / x+2 का इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन में आपको हमेशा एक काम करना होगा कि हमेशा ये फंडा बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, ठीक है। सेट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, राइट। तो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है तो ये x+2 है, राइट, और न्यूमरेटर में क्या है तो ये x³ है। सो किस तरीके से सेट किया जाएगा अभी ये सोचना है। क्या x³ के साथ x+2 आ सकता है? नहीं आ सकता है, प्रैक्टिकली नहीं आ सकता है। तो हम, और ये पावर 3 है, राइट, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। ये होता है भाई साजिश, है ना, कि हम लोग किस तरीके से साजिश रच के इसको हम इसके फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। सो जितना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग शातिर रहेगा उतना फास्ट काम कर पाओगे। सो x³ + 8 किया मैंने, ठीक है, एंड -8 किया। तो बेसिकली मैंने प्लस किया माइनस किया तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, एंड नीचे में x+2 जैसा था वैसा लिख लिया। लेकिन अभी क्या हो गया हमारे पास कि ये x³ + 8, मैं इस टर्म को x³ + 2³ लिख लेता हूँ, ठीक है। सो ये a³ + b³ आया आपके पास, मतलब क्या लिखोगे बेटा, x+2 है ना, एंड इंटू x² प्लस क्या 2x + 4, ठीक है। तो a³ + b³ का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, एंड नीचे में x+2 है तो इसको लिख लिया, और मैं यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन में इसको सेपरेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो 8 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेता हूँ, एंड 1/x+2 का इंटीग्रेशन, करेक्ट है जी, सही बात है। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर, है ना। तो अभी तुम्हारे पास बच क्या गया, कुछ नहीं बचा, x² बच गया जिसका इंटीग्रेशन x³ / 3 लिखोगे, प्लस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, सर x² हो जाएगा, ठीक है, एंड 4 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे तो ये 4x हो जाएगा, राइट है जी, एंड -8 टाइम्स 1/x+2 का इंटीग्रेशन, तो log ऑफ mod ऑफ x+2 एंड प्लस क्या c, जो आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रल का है ना वरदान है, हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। आप लिखना चाहो ना लिखो, है ना, ये आएगा ही आएगा। और अगर नहीं लिख रहे हैं मतलब आप कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। हालांकि आप देखो जब MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिखेंगे भाई, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आदत डालो इसको लिखने की। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, ये देखते हैं। सो हमारे पास अगला सवाल ये है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 5 log ऑफ x टू द बेस, कुछ नहीं है तो ये लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बोल रहा है। अभी देखिए अगर आप यहाँ पे ऐसे सोच रहे हो कि 5 के फॉर्मेट से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि अगर देखा जाए सिंपली तो 5 अगर x रहता है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखता है 5 एंड डिवाइडेड बाई log ऑफ 5 + a, खत्म हो गया बात, राइट। बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है log ऑफ x टू द बेस e है ना। तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे, क्योंकि लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन रहता तो भी हम अप्लाई कर सकते थे। मान लीजिए कि x+2 रहता, ठीक है, तो भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे हो जाता क्या x+2 हो जाता एंड नीचे में 5 रह जाता, और एक यहाँ पे 2x+2 रहता, तो कुछ नहीं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते थे, है ना। बट यहाँ पे है नहीं, ये चूंकि अपने आप में क्या है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। सो लॉगरिथमिक फंक्शन में अब किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉपर्टी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि आपने लॉग जब पढ़ा, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे आपको ये बताया होगा कि a log ऑफ b = b log ऑफ a होता है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई, राइट है। सो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखें कि a log ऑफ b = b log ऑफ a, बेस कॉमन लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। सो मैं 5 log ऑफ x टू द बेस e को क्या मैं x log ऑफ 5 टू द बेस e लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करके, ठीक है। सो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ बच्चे, x log ऑफ 5 टू द बेस e, राइट है। सो x log ऑफ 5, अब log ऑफ 5 कैसा टर्म है, सो log ऑफ 5 एक कांस्टेंट टर्म है ना। तो कांस्टेंट टर्म आया मतलब कौन सा फॉर्मेट आया, x⁴n का फॉर्मेट आ गया। सो x⁴n का इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं आप, x⁴n + 1 बाय n + 1, है ना, log ऑफ 5 टू द बेस e + 1 एंड प्लस c, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया, राइट है। बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना था, ठीक है। जो पहला मेथड आपको करके बताया वो गलत हो जाएगा, ठीक है।
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी लॉग वाला स्पेशली आपके पास जब क्वेश्चन आए, ठीक है, जहाँ पे भी लॉग हो, ठीक है, आप जल्दी में काम मत करो, आराम से करिए, सोच समझ के काम करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो प्रॉपर्टी कोई है क्या, हमें ये चेक करना है। अगर कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे फॉलो हो रहा है तब हम उसको अप्लाई करेंगे, देन वी विल प्रोसीड अहेड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन भी कुछ लॉग से रिलेटेड है और ये क्या कह रहा है, कह रहा है 2 log ऑफ x to the base 4, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग किस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ खास नहीं करूँगा, आपको फटाफट ऐसे ही बस समझ में आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है यहाँ पे। तो अच्छा चलो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में दोबारा अप्लाई कर लूँगा, क्योंकि फिर से आप देखो ये क्या है, पावर में ये वेरिएबल आ गया और ये लॉग में आ गया, सही है। सो मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x log ऑफ 2 to the base 4, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई किया, a log b सो इक्वल्स टू b log a, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लीजिए आप। सो ये वाला क्या आएगा, x log ऑफ 2/4, मतलब क्या, log ऑफ 2/log ऑफ 4 है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, राइट है जी। सो log ऑफ 2/log ऑफ 4 का मतलब क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x log ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय, क्या log ऑफ 4 को 2 log 2 लिख लूँ, बिल्कुल चलेगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन log 2 कैंसिल हो गया। सो बचेगा क्या हमारे पास, x हाफ का इंटीग्रेशन कर लीजिए आप। कैसे लिखते हैं आप, x 3/2 एंड बाय 3/2 प्लस c, ठीक है, दैट्स इट, करेक्ट। सो जहाँ भी आपके पास लॉगरिथमिक टाइप का फंक्शन एक्सपोनेंट में है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है बेस में एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंट में है और उसको इंटीग्रेट करना है, तो हमेशा आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके चलो। कौन सी प्रॉपर्टी, दोबारा एक बार मैं यहाँ पे रिमाइंड करा दे रहा हूँ, a log b इक्वल्स टू b log a, ठीक है। अभी सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग ये कैसे इक्वल होता है ना, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है यार, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे करके दिखाना चाहूँ तो देखो, मैं उल्टा जरा दिखा दे रहा हूँ, दोनों साइड पे log ले लिया, ठीक है। अगर दोनों साइड पे log लूँगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, क्या बचेगा, log ऑफ b to the base c इंटू log ऑफ a एंड इक्वल्स टू log ऑफ a to the base c मल्टीप्लीकेशन में आएगा इंटू log ऑफ b, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब क्या हो रहा होगा, बेस ही रहा होगा। सो log a इंटू log b और log a इंटू log b इक्वल है। ये जस्ट मैंने दिखाने के लिए आपको किया कि भाई ये इक्वल है। वैसे शायद हमें समझ में नहीं आता है कि ये दोनों इक्वल है, बट हमने अगर log लेकर के चेक किया तो इक्वल है ना। सो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप हमेशा करें जब भी बेस में कोई कांस्टेंट है एंड एक्सपोनेंट में लॉगरिथमिक फंक्शन हो एंड वेरिएबल हो, ठीक है, तब उसको आप इस तरीके से करिए, ठीक है। हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सो हमारे पास अगला सवाल ये है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है हम ये देखते हैं, ठीक है। हमारे पास x इंटू साइन ऑफ 4x² प्लस 8 है, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन हमें अब तक मालूम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे किस तरीके से करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि 4x² प्लस 8 को एज्यूम करता हूँ t सपोज, ठीक है। सो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा बेटा, 8x आएगा और ये आएगा dt, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से क्या आप देख रहे हो कि x इंटू डी एक्स क्या आएगा बेटा, आपको dt/8 आएगा, ये सर नो। सो dt/8 आ गया। सो अब x dx की जगह आप रिप्लेस कर लो। सो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt/8, तो 1/8 को मैं बाहर ले रहा हूँ और ये बचेगा क्या, 4x² प्लस 8, इस पूरे टर्म को t लिया है, सो साइन t एंड dt, राइट है। सो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1/8 एंड साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, सो माइनस कॉस ऑफ t एंड प्लस से, ठीक है। सो इसका 1/8 t की जगह रख लीजिए आप, कॉस ऑफ 4x² प्लस 8 आपने एज्यूम किया था, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म से, करेक्ट। सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x एंड इंटू cos 7x, ठीक है। देखिए फिर से वापस उसी तरह का सवाल आ गया, ठीक है ना, cos 4x इंटू cos 7x है। फिर से यहाँ पे u इंटू वी का सवाल आया, सो हमें फिर से मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा जाए तो किसी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा टर्म नहीं लाया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या करना होता है, आपको एक आइडिया अब तक आ गया होगा, बेसिक पढ़ा है उसमें, कि कोई तो एक इसमें ऐसा फंक्शन ढूंढना होता है कि जिसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, राइट। तो वो यहाँ पे अवेलेबल है क्या, कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अभी ऐसे वाले टर्म्स जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कॉस में ही बात कर रहा हूँ मैं, कल को अगर tan और sec वगैरह ऐसा आ गया तो डिफरेंट तरीका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन और कॉस या कॉस कॉस या साइन साइन कुछ भी हो,
तो इनका मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो तरीका क्या होता है 1/2 से और 2 से, है ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मल्टीप्लीकेशन अंदर ले लो cos 4x एंड इंटू cos 7x, ठीक है। एंड उसके बाद 1/2। अब बताइएगा कि 2 cos a cos b, फॉर्मूला तो जानते होंगे, है ना, क्या होता है भाई, तो होता है सर cos a प्लस b मतलब 11x एंड प्लस cos a माइनस b मतलब 7 माइनस 4 कर लीजिए 3x आएगा, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 11x बाई 11 एंड प्लस साइन 3x एंड बाय 3 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, दैट्स इट, करेक्ट। सो दैट्स द फाइनल आंसर, सिंपल है। एंड इसके बाद अभी मान लीजिए कि अभी यहाँ पे हमने 2 फंक्शन ले, है ना, cos 4x cos 7x लिया, कल को दो से ज़्यादा आ गए, ठीक है, कल को 2 से ज़्यादा आ गए, तब क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे वाले प्रॉब्लम्स को, ये भी हमें सीखना चाहिए, है ना। सो मैं 3 फंक्शन ले लेता हूँ, मान लीजिए अभी cos 4x एंड इंटू 7x है, मैं इसको हटा करके मैं भी सोचता हूँ 3 फंक्शन के बारे में, कोई भी 3 टर्म ले लीजिए आप, ऐसा ले लेते हैं। मैं अभी यहाँ पे ऐसा करता हूँ, साइन में लिख लेता हूँ या फिर cos में लिख लेता हूँ, cos x इंटू cos 2x एंड इंटू cos 5x, ठीक है। ये कैसे करेंगे, देखो 3 आए 4 आए 10 आए कुछ भी आए, ठीक है, वैसे इतना लंबा नहीं पूछेगा, इतना बड़ा नहीं पूछेगा, 3 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। सो अभी सेम प्रोसेस करेंगे भाई, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 डाला, ठीक है। सो 1/2 रखा यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, ज़रा मैं कहता हूँ तुम अलग रहो, अभी मैं इसको लेके चल रहा हूँ। सो 2 cos a cos b क्या आएगा बच्चे, सो cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b, ठीक है, एंड इंटू cos 5x, राइट है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, 2 इंटीग्रेशन फिर से आएगा, एक आएगा ऐसा cos ऑफ 3x एंड इंटू cos ऑफ 5x, एंड दूसरा इंटीग्रेशन आएगा ऐसा cos ऑफ x एंड इंटू cos ऑफ 5x, सही है। फिर से क्या करूंगा, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और यहाँ भी वही काम करूंगा, ठीक है। सो ये 1/2 और ये 1/2, मैं इसको अगर बाहर लूँ तो इसको मैं 1/4 तो लिख ही सकता हूँ, सही है ना, यहाँ से भी कॉमन और यहाँ से भी लिया कॉमन, तो 1/4 बनेगा। और ये क्या है, 2 cos a cos b, फिर से मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos मतलब cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, सो ये देगा cos 8x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन, सही है। एंड दूसरा वाला टर्म ये क्या देगा, ये देगा cos 6x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन, सही है ना। एंड इसके बाद इंटीग्रेट कर लीजिए ना, काम हो गया आपका, ठीक है। सो 1/4 है ना, इसका इंटीग्रेशन sin 8x बाई 8, इसका इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, इसका इंटीग्रेशन cos 6x का sin 6x बाई 6 एंड cos 4x है, सो sin 4x बाई 4 एंड प्लस 6, ठीक है। आप चाहें तो 1/4 को इनसाइड द ब्रैकेट ऑल टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट है। सो इस तरह से 2 टर्म का देखा, है ना, 2 का मल्टीप्लीकेशन का देखा, 3 का, यहाँ पे हो सकता है साइन कॉस मिक्स भी आएगा, ठीक है। सो तरीका सेम रहेगा, ठीक है। हो सकता है भाई अगर साइन कॉस आया तो वहाँ पे मिक्सअप करने के तरीके अलग हो सकते हैं, मैंने हो सकता है 2 साइन को मिक्स कर दिया, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये देखिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आंसर डिफरेंट आ सकता है ना। मान लो कि मैं ऐसा कह दिया बच्चे, ठीक है, i इज इक्वल्स टू साइन 4x साइन 6x एंड इंटू कॉस 8x है, ठीक है, ऐसा। तो कोई बच्चा बोलेगा जो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, मैं इन दोनों के साथ लेना चाहता हूँ, चलेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसके साथ नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं ये 2 को ना यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अलग आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला नया सेट होगा, है ना, डिफरेंट फॉर्मूला सेट होगा यहाँ पे। कोई कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं इसको मिला करके, ठीक है, cos 8x और sin 4x को मिला के मैं 2 इसके साथ रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये भी चलता है। सो अलग अलग तरीके से सेट किया जा सकता है, हर एक बच्चे का आंसर राइट आएगा, ठीक है। अलग अलग आंसर्स आएंगे बट हर एक बच्चे का आंसर राइट ही आएगा, ध्यान रखिए आप, ठीक है। सो इस तरीके से सेट करना है, साइन कॉस मिक्स हो या कॉस सिर्फ हो या फिर सिर्फ साइन साइन हो, तरीका हमेशा वही रहेगा जो एक बार आपको बताया गया। वो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो या 3 का हो या 4 का हो, कितना का भी रहने दो आप, तरीका आप हमेशा वही अपनाएंगे जो आपको यहाँ बताएगा, ठीक है।
एंड आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। सो हमारे पास अगला टाइप का इंटीग्रेशन ये है जिसमें कि आपको एक जो टर्म रहेगा जिसके ऊपर की फ्रैक्शनल इंडाइसेस रहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे x माइनस 5 है, मतलब क्या है, पावर में हाफ है। यहाँ पे 4x प्लस 7 स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो जब भी ऐसे वाले टर्म्स हैं आप उसको इस तरीके से आप सॉल्व करिए। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 को हमने मान लिया t, ठीक है, या तो फिर आप x माइनस 5 को t स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। सो x माइनस 5 को अगर t स्क्वायर मैंने लिया है तो क्या होने वाला है, यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा दोनों साइड तो क्या आएगा बेटा, 2x, हाँ नहीं, यहाँ पे x रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या करिए आप, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 को t एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि x माइनस, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 को t मान ले, या तो आप ये कहें कि आप x माइनस 5 को t स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आप x माइनस 5 को t स्क्वायर ले रहे हो तो अगर डिफ्रेंशिएट किया मैंने दोनों साइड पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, dx इक्वल्स टू 2t dt आएगा, राइट है। एंड यहाँ पे आप इसको सिर्फ रिप्लेस कर लीजिए। अभी टोटल इंटीग्रेशन जो आएगा अब कौन से वेरिएबल में आएगा, तो t वेरिएबल में आने वाला है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो t वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x को ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, x को लिख लो t स्क्वायर प्लस 5, सही है, बिल्कुल सही है। सो मैं इसको लिख ले रहा हूँ t स्क्वायर प्लस 5 x की जगह पे, एंड रूट x माइनस 5, मतलब x माइनस 5 को हमने t स्क्वायर लिया तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt। अच्छा, अब dx क्या है, 2t dt है, तो मैं इसको 2t dt लिख लेता हूँ, है ना, 2 टाइम्स t एंड dt। सो यहाँ पे देखेंगे कि 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और ये आएगा t स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा t रेज़ टू 4 प्लस 5t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सही है। सो इसका इंटीग्रेशन तो सारे बच्चे जानते ही हैं आप, है ना, 2 एंड t रेज़ टू 5 बाई 5 एंड प्लस 5t क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म से, ठीक है। ये इस तरीके से आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल हमारा ये है, फिर से सेम काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 7 को आप t, मतलब 4x प्लस, है ना, 4x प्लस 7 क्या आएगा, t स्क्वायर आएगा। डिफरेंशिएट कर लो आप। सो x dx का वैल्यू क्या आएगा, 2t dt बाई 4 आएगा, ठीक है। सो इसको रिप्लेस कर लो भाई, dx की जगह पे आप ये रख लीजिए, और ये पूरा टर्म अभी यहाँ से, है ना, अब यहाँ से क्या लिखोगे, x की जगह लिखोगे t स्क्वायर माइनस 7 बाई 4। सो यहाँ पे पुट कर लो। सो इंटीग्रेशन बनेगा तुम्हारा 8 टाइम्स t स्क्वेयर माइनस 7 बाई 4 प्लस 13 एंड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा t, है ना, एंड dx की जगह पे रखोगे t dt बाई 2। कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, 2 कैंसिल करके डाला मैंने, t और t कैंसिल हो गया, ठीक है। एलसीएम वगैरह ले लो, होगा क्या, नहीं, अब डायरेक्ट कैंसिल कर लो, तो ये आएगा 2t स्क्वायर, है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो, है ना, सारे बच्चे कर ही सकते हैं खुद से, ठीक है। सो यहाँ पे ये dy डू योर सेल्फ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला सवाल मैं एक और ले लेता हूँ इस तरह का, ठीक है। एंड सिर्फ इसमें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाएगा। तरीका सेम रहेगा, जो भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, एक एक टाइप के इंटीग्रेशंस को मैं एक बार में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी जो हमारे चल रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर कोई टर्म हमारे पास आ गया तो किस तरीके से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी अगला सवाल है हमारे पास, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा, सर सेम रहेगा। 1 प्लस 2x को आप, है ना, t मान लीजिए, नहीं तो 1 प्लस 2x को आप मानेंगे मतलब रूट के साथ, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 टाइम्स dx इक्वल्स टू 2t dt आएगा, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, dx इक्वल्स टू t dt आएगा, तो पुट कर लो यार, है ना। और यहाँ से तुम इससे क्या लिखोगे, x को लिखोगे t स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, तो इसको इंटीग्रेशन में लिख लो t स्क्वायर माइनस 1 एंड बाई 2 का होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई क्या, तो ये वाला टर्म, ये टर्म क्या आएगा, t आएगा, एंड यहाँ पे ये भी बचेगा t dt, कैंसिल हो जाएगा, आगे का काम संभाल लेंगे आप, ठीक है। ये आएगा क्या, 1/8 बाहर आएगा, और ये बचेगा हमारे पास t स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। सो यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे का काम, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम है। आप इसको सिंपली ब्रेक करिए और x रेज़ टू n के फॉर्मूले से आप इसको इंटीग्रेट कर लो, यू विल गेट द आंसर, राइट।
सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के इंटीग्रेशन के ऊपर आते हैं। हमारा अगला इंटीग्रेशन ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अच्छा अभी यहाँ पे ये दिमाग में आएगा कि डिनोमिनेटर में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका पावर 2 है, मतलब नीचे में पावर 4 वाला टर्म है एंड ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा अभी ये सोचो आप कि क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में लिखा जा सकता है, राइट। हम कोशिश करेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है। मैं आपको एक बहुत ही फास्ट तरीका बताता हूँ कि जब भी ऐसे आपकी टर्म जब भी आपके पास ऐसे टर्म दिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, सो आप क्या करो, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर। ये सुनो राइट है। अभी सोचना कि x माइनस 1 बाई एक्स को अगर हमने माना कुछ सब्सटीट्यूट किया t, सो x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस और माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और dx इक्वल्स टू dt है कि नहीं। मतलब ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये क्या हो गया dt हो गया और नीचे बच गया t स्क्वायर, सो ये हो गया dt बाई टी स्क्वायर, राइट है। सो इसका इंटीग्रेशन, सो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाई टी, राइट है। सो दैट्स द आंसर, राइट है। सो फटाफट ये इस तरीके से हमने काम कर लिया। अभी यहाँ पे अगर हम इसको न्यूमरेटर को सेट करेंगे डिनोमिनेटर के टर्म में, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं कह रहा हूँ, राइट। मैं उस तरीके से आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करें कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें, है ना। मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम फास्टेस्ट पॉसिबल वे में, ठीक है। अच्छा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। हमारा अगला सवाल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन है एंड एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या करें भाई, अभी यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में भी पावर 2 है और डिनोमिनेटर में भी पावर 2 ही आएगा ब्रेक करने के बाद, है ना, और यहाँ पे दिख रहा है पावर 2 है, ओके। तो अब किस प्रकार से किया जाए ये सोचेंगे। अभी यहाँ पे अगर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा क्या बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे खाली एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर करता हूँ। इस तरीके से करना हूँ, 1 बाई बी स्क्वायर बाहर रखा एंड बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखा, ठीक है, एंड नीचे में क्या होगा वही वाला चीज़ है ना, ए प्लस बी द एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सेट किस तरीके से करना है ये सोचो। इसको ब्रेक किया हम लोगों ने अगर, ठीक है, सो ये क्या आएगा 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है, एंड ये वैसे ही रह गया, और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में मैं 2ab प्लस ए स्क्वायर ऐड करता हूँ और माइनस करता हूँ 2ab एंड प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स द होल स्क्वायर लिख लेता हूँ वैसे ही, ठीक है। अभी देखोगे जरा कि ये टर्म सेम है ना, इसको ब्रेक करोगे तो यही आएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, न्यूमरेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाया, सेम टर्म, न्यूमरेटर को मैंने डिनोमिनेटर की टर्म में कन्वर्ट कर लिया, हो गया। सो पहला वाला इंटीग्रेशन जो हमारे पास मिलेगा बच्चे, ठीक है, ये क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा ये सेम टर्म है तो डिवाइड होकर के 1 आएगा खाली, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन माइनस, अगर यहाँ देखेंगे तो a कॉमन है, मैंने अगर a कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2b एंड प्लस a, है कि नहीं। अच्छा 2bx यहाँ पे रहेगा, है ना, दिस इज 2abx, राइट, 2abx, सो 2bx प्लस a एंड डिवाइडेड बाय a प्लस bx द होल स्क्वायर, राइट। एंड वापस अभी क्या करना है, अभी फिर से यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि न्यूमरेटर में आपको bx प्लस से आया और डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे भी bx प्लस है, लेकिन यहाँ पे 2 का फैक्टर है, ठीक है। सो ये 2 के फैक्टर के साथ हम लोग किस तरीके से खेलेंगे, हम लोग ये सोचते हैं जरा, ठीक है। अच्छा ये 2 का फैक्टर हमें बाहर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके साथ भी 2 का फैक्टर डाल लेता हूँ और माइनस a कर लेता हूँ, मतलब a को लिखने का तरीका मैंने 2a माइनस a लिख लिया, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आप देखो 1 बाई बी स्क्वायर एंड इसका इंटीग्रेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और a कांस्टेंट है रहने दीजिए, और यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन लिखने जा रहा हूँ। पहला इंटीग्रेशन 2 कॉमन लिया, सो a प्लस बी एक्स, है ना, ये 2 टर्म में, ठीक है, इन दोनों टर्म में, एंड डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स द होल स्क्वेयर, एंड एक और टर्म मैं लिख रहा हूँ माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये टर्म बचेगा, राइट। सो इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए आप, एंड माइनस a बाय a प्लस बी एक्स द होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन अभी सॉल्व करना है अपने को, राइट, कर लेते हैं भाई।
सो ये आएगा 1/b² जैसा वैसे रहेगा, एंड x माइनस a रहने दो आप यहाँ। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया एक पावर, ठीक है। सो 2/a+bx मतलब log ऑफ a+bx है ना, मॉड में डाल के लिखें तो बेहतर है, एंड डिवाइडेड बाय क्या, b, राइट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, लीनियर फैक्टर, राइट। सो b से डिवाइड करेंगे एंड माइनस, ठीक है। अच्छा 2 का एक फैक्टर था, 2 रहने दो यहाँ पे, एंड माइनस क्या होगा, तो ये आया एक कांस्टेंट है तो रहने दीजिए, एंड 1/x² का इंटीग्रेशन, सो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आता है, राइट, सभी लोग जानते हैं। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/a+bx, और चूंकि यहाँ पे ये फिर से x का कोएफिशिएंट b है तो b से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, एंड प्लस कांस्टेंट टर्म c, राइट है। अब मल्टीप्लाई कर लो सब, 1/b² एंड इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, सो x माइनस 2 टाइम्स a/b log ऑफ मॉड ऑफ a+bx लिख लीजिए यहाँ पे, है ना, एंड माइनस a मल्टीप्लाई होगा, सो a²/b एंड इंटू a+bx एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, ठीक है। फर्दर आप चाहो तो आप b² से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/b² से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट। सो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की, एंड सम बेसिक इंटीग्रेशंस विद फॉर्मूले ओनली, राइट। तो अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा फिर से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे ही रहेगा, अगला 2-4 लेक्चर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे रहेगा, जिसमें कि हम लोग और कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं CET में या फिर JEE मेंस एडवांस पे बेसिकली मैं फोकस करने जा रहा हूँ। सो मेंस एंड एडवांस में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल के, मैं उन सारे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे, एंड अपना लेवल हम लेक्चर टू लेक्चर इंक्रीज करते रहेंगे, एंड धीरे धीरे आप सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। जितने भी आप आईडी मेंस या एडवांस में आने दीजिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आने दीजिए, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो यहाँ पे छूट जाएगा या फिर जो आपसे सॉल्व नहीं होगा आफ्टर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स, ठीक है। तो जस्ट कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद ऑल द लेक्चर्स पोस्टेड ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे की लेवल की बात करेंगे। सो हमारा लेवल हर लेक्चर में हम लोग अपने लेवल को एक एक करके उठाएंगे। अभी एक मैंने डायरेक्टली अभी बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन इसलिए पोस्ट नहीं किया कि जो बच्चे शुरू से सीखना चाह रहे हैं आप सिलसिलेवार ढंग से आप उसको सीख लीजिए, हर एक प्रॉब्लम को समझिए, हर एक टेक्निक को समझिए, एंड बेस को बना करके आप उसके ऊपर पिलर्स आप खड़े करो इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रल के, ठीक है। सो लेक्चर टू लेक्चर मैंने जैसा कहा कि हम लोग अपने स्किल्स को और अपने जो लेवल हैं उसको एनहांस करते जाएंगे, एंड ग्रेजुअली हम लोग मेंस एंड एडवांस के हर एक क्वेश्चन को, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे कंसीडर करने की कोशिश करूँगा एज मैक्स एज पॉसिबल। एंड अगर आपके भी कोई डाउट हैं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आ रही है, देन जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई चैनल। यू कैन कॉमेंट इन माई कॉमेंट बॉक्स अबाउट एनी डिफिकल्टी एंड कीप ऑन पुटिंग योर फीडबैक ऑन द रेगुलर बेसिस so that I can understand that you people are getting benefit from my channel, and I can get some inspiration, some motivation to make more videos on such lectures that will help you all guys, right? So I hope these lectures will keep on helping you, keep on enhancing your knowledge and your skills and integration and all the topics. One by one I will consider, I will upload the videos on all the topics whichever you required for JEE Mains and advanced purpose. Just comment your required topic in comment box. I will upload the video as soon as possible.